हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Tetrahedral complexes are generally high spin complexes because difference between E and T2 set is small। ये क्या कह रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली हाई स्पिन होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं हाई स्पिन? क्योंकि उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। ई और T2 के बीच में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल होता है। ओके, और यहाँ पर क्या होती है, जो स्पिन पेयरिंग एनर्जी होती है वो ऐड नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें क्या मतलब क्या है इसका, ये देखिए। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास दिए होंगे, आपने पिछली वीडियो अगर मेरी देखी होगी तो आपको वहाँ पता होगा कि वहाँ पर हमारे पास T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल्स होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली T2 और E है। G कहाँ गया? देखो, G का मतलब होता है, G रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, लेकिन कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखी जाती। इसीलिए हम यहाँ पर जी को कंसीडर नहीं करते, ओनली हम ई और T2 लिखते हैं। ठीक है, बाकी इसकी ओवरऑल एनर्जी अगर आप देखोगे तो अब आप देखो, जो T2 है वो ऊपर है और ई जो है वो नीचे है। जब इनकी स्प्लिटिंग हुई तो ई ऑर्बिटल नीचे आ गया। ठीक है, अब जो हमारा ये सेंटर में जो बेरी सेंटर होता है, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी सब पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सेंटर में बेरी सेंटर जो होता है, इसका इससे लेके और T2 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, +0.4 डेल्टा टी। ओके, टी मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और नीचे की कितनी होगी, -0.6 डेल्टा टी। अगर आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं, जब मेटल के साथ 4 लिगेंड अटैच हों, ठीक है, और उन्होंने मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हो। ओके, अब देखो, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारे पास जो लिगेंड था वो एक्सिस से अप्रोच करता था, इसीलिए जो भी मेटल का ऑर्बिटल एक्सिस पर प्रेजेंट होता था वो ज़्यादा रिपल्शन फील करता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, लिगेंड जो है वो बिटवीन द एक्सिस, दो एक्सिस के बीच से आता है, तो जो दो एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल होगा वही ज़्यादा रिपल्शन फेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, लिगेंड भी एक्सिस के बीच से आ रहा है, मेटल का ऑर्बिटल भी एक्सिस के बीच में है, तो ज़्यादा रिपल्शन होगी। अब यहाँ पर कोई लिगेंड प्रेजेंट तो है नहीं एक्सिस पे, ठीक है, इतना दूर है लिगेंड तो, और यहाँ पर ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, लेस रिपल्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो हमारे पास जो, अब जब स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है, मैं अभी आपको नीचे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, पहले ये थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए। जो टॉप 3 होंगे, ठीक है, जो ऊपर के 3 ऑर्बिटल होंगे, DXY, DYZ और DZX, उसको हम बोलेंगे T2 सेट। ठीक है, टी मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। ठीक है, और बॉटम में जो नीचे होंगे वो किससे बने होंगे, DX2 Y2 और DZ2 से, जिसको हम ई सेट भी बोलते हैं, जिसको बोलेंगे डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपको यहाँ पे ये बात नोट कर लेनी है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देयर इज ऑपोजिट स्प्लिटिंग एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता था, EG ऊपर होता था, T2G नीचे होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, T2 ऊपर होगा और E नीचे होगा। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि जो लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो बिटवीन द एक्सिस में कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, T2 वाले प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगी। उनको ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसीलिए वो ऊपर होंगे अब। ठीक है, ड्यू टू पुअर ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड ऑन द एक्सिस व्हाइल द लिगेंड्स आर नॉट। ठीक है, पुअर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो लिगेंड है अब वो बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस पे T2 प्रेजेंट होता है, इसीलिए T2 की एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्शन फील करता है। ई इतनी ज़्यादा रिपल्शन फील नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है, इसीलिए उसकी एनर्जी कम है। अब यहाँ पर देखो, डी ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन, ठीक है, अभी क्या है, डी जनरेट है, सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब जब यहाँ पर अब हमें क्या मिलेगी, पहले एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड, हाइपोथेटिकल। ठीक है, अभी क्या है, स्प्लिटिंग हुई नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पर लिगेंड अप्रोच करेगा, वो क्या करेगा, इन 5 ऑर्बिटल्स को 2 में ब्रेक कर देगा। ठीक है, 2 में स्प्लिट कर देगा, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि अब क्या होगा, T2 ऊपर होगा और E नीचे होगा, इनके बीच में एक बेरी सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्प्लिटिंग जो यहाँ पर डिफरेंस होगा वो -0.6 डेल्टा टी, और यहाँ पर कितना होगा, +0.4 डेल्टा टी। टोटल कितना होगा ये, 10 DQ, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। ओके,
ओके, अब आप ओवरऑल एनर्जी देख लीजिए, जहाँ पर डिफरेंस था -0.6, वहाँ 2 ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, और 3 ऑर्बिटल्स के लिए 0.4, तो दोनों को अगर आप प्लस करोगे ओवरऑल 0 आ जाएगा। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, T2 सेट हैज़ हायर एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज कंसिडरेबली लेस देन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। T2 जो सेट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है डेल्टा टी का, मतलब जो उनके बीच में स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल के केस में कम होती है। क्या रीज़न है इसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ 4 लिगेंड्स होते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। मतलब कि आप देखो ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि अब तो जो है वो बिटवीन द एक्सिस आ रहा है लिगेंड, ठीक है, और ऑर्बिटल जो है वो इस तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे, इसीलिए क्या है, इनके बीच में हमें रिपल्शन कम देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों फैक्टर्स जो हैं रिड्यूस करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो क्या है रिड्यूस करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बाय 2/3, ओके। इसलिए जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.44 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। डेल्टा टी जो है वो छोटा होता है, और डेल्टा टी जो है उसकी वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी से भी कम होता है, ठीक है। डेल्टा टी इज़ लेस देन पी, ओके। और लास्ट में आपने लिख देना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली हाई स्पिन, हमें पता ही है कि हाई स्पिन होते हैं, मीन्स दे शो मोर मैग्नेटिक मूवमेंट। हाई स्पिन का मतलब क्या है कि इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी,